नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे माघ महीने के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी। एकादशी का व्रत हमें कब रखनी है, एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है और दशमी से लेकर द्वादशी तक के बीच के संपूर्ण नियम विधि जानेंगे। और पहली बार एकादशी का व्रत उठाएं या ना उठाएं, आप लोगों का हमेशा ये प्रश्न रहता है, तो हर चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो ध्यान से सभी बातें आप लोग समझ लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, माघ महीने के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी, जो कि शुक्ल पक्ष की एकादशी अधिकतर लोग करते हैं। अगर जो लोग कृष्ण पक्ष की नहीं भी करते हैं, वो शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं। तो आपको बता दूं, और कुछ लोग तो माघ स्नान भी कर रहे हैं पूरे महीने का। क्योंकि देखिए, जया एकादशी का व्रत जैसे हमें रखनी है 8 फरवरी को, दिन है शनिवार। शनिवार के दिन हमें व्रत रखनी है, तो उसके एक दिन पहले हम दशमी तिथि के नियमों का पालन करेंगे। तो शुक्रवार के दिन आपको दशमी तिथि के नियमों का पालन करनी है। आप बाल वगैरह भी धो सकती हैं। आप लोगों का सबसे महत्वपूर्ण यही प्रश्न रहता है, दीदी बाल कैसे धोएं ना धोएं। कुछ लोग शुक्रवार को धोते हैं, कुछ लोग नहीं धोते हैं, लेकिन आप धो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और धोकर हमें शनिवार को एकादशी का व्रत रखनी है। ये क्लियर हो गया। और आप लोग दशमी के दिन लहसुन प्याज वगैरह नहीं खाते हैं, शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं। और जो भी आप देख लीजिएगा, मसूर की दाल वगैरह नहीं खाते, बैगन मूली मतलब नहीं खानी चाहिए एकादशी व्रत रखने से पहले, क्योंकि दशमी से ही इसके नियम विधि शुरू हो जाते हैं। हमेशा मैं समझाती हूँ, फिर भी ध्यान दिला देती हूँ हर एकादशी व्रत में। और पहली बार ये व्रत आप लोग मत उठाइएगा, क्योंकि हमेशा समझाती हूँ कि हर एकादशी व्रत से एकादशी का व्रत हमें नहीं उठाना चाहिए। 2-3 ही एकादशी बनी हुई है जिससे हमें एकादशी का व्रत उठानी चाहिए। बहुत सारी बहनें ये कमेंट्स करने लगती हैं, जो लोग नहीं देखते हैं वो पूछते हैं, बाकी लोगों को तो मालूम चल गया होगा, अभी तक कई बार बता चुकी हूँ। दूसरी चीज़ क्या है, मासिक धर्म में भी बता दूं। तो देखिए, मासिक धर्म में आप लोग केवल जो है व्रत रख सकती हैं, पूजा पाठ नहीं करनी है। घर के अन्य सदस्य से आप लोग पूजा पाठ करवा सकती हैं, बाकी आप केवल व्रत रख के भगवान का नाम ले सकती हैं मानसिक रूप से। ये क्लियर हो गया। उसके आगे चावल आप दशमी के दिन खा सकते हैं, जिनके यहाँ नहीं खाया जाता है दशमी के दिन भी वो अपना देख लेंगे। रात में आप लोग दशमी के दिन मत खाइएगा, बाकी आप लोग जैसे दिन में चावल दाल सब्जी जो भी चाहें आप लोग खा सकते हैं, लहसुन प्याज छोड़कर। तो 8 तारीख को 8 फरवरी को दिन शनिवार को व्रत रखनी है, तो 7 फरवरी दिन शुक्रवार के दिन हमें दशमी तिथि के नियमों का पालन करनी है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आप चलिए, अगले दिन हम व्रत रखेंगे। तो व्रत के दिन एकादशी तिथि में आप चाहे तो नदी सरोवर में भी जा सकते हैं। अभी तो लोग महाकुंभ प्रयागराज वगैरह जा रहे हैं शाही स्नान के लिए, अमृत स्नान के लिए, थोड़ा ध्यान से जाइएगा। वहाँ भी देखिए, हम लोग भी जाने वाले थे, लेकिन अभी लग नहीं रहा है कि मैं जा पाऊंगी। एक तो भगदड़ हो गया, तो इसलिए दहशत सा मन में डर सा बन गया है। तो समय बताएगा, लेकिन अभी कुछ न कुछ अड़चने आकर खड़ी हो जा रही हैं, तो देखेंगे समय मिलेगा तो जाएंगे, वरना भगवान का नाम यहीं से ले रहे। मन चंगा तो कटौती में गंगा सोचे थे, लेकिन नहीं पूरा होता है जो चीज़, उसमें भगवान की कुछ मर्जी रहती है। तो देखते हैं। तो ये हो गया। तो आप लोग चाहें तो गंगा स्नान भी कर सकते हैं, अगर नहीं जाते हैं तो घर में गंगा जल मिश्रित जल से भी आप लोग एकादशी के दिन, माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, तो आप लोग स्नान ध्यान कर सकते हैं, तिल भी डाल सकते हैं। जितना पार लगता है, जितना होता है उतना ही कीजिएगा। ज़्यादा हेडेक नहीं लेनी है कि ये करना है नहीं करना है, आप लोग अपना ध्यान रखते हुए कीजिएगा। उसके बाद से हम व्रत रखेंगे। व्रत मतलब उस दिन रखे ही हैं, और सूर्य देव को आप लोग जल वगैरह दे सकते हैं। और आप लोग पूछते हैं, दीदी शनिवार को क्या सूर्य देव को जल दे सकते हैं? जी बिल्कुल दे सकते हैं, कोई ऐसा नियम नहीं है कि इस दिन हम सूर्य देव को जल नहीं देते हैं। केवल प्रेगनेंसी में हमारे घर में नहीं दिया जाता है, बाकी आप अपने घर का भी नियम देख लीजिएगा। तो यही बस बचाते हैं, बाकी हम लोग नहीं बचाते हैं।
उसके आगे हम विष्णु भगवान की पूजा करेंगे। शनिवार का दिन है, आप लोग चाहे तो पीपल पूजा भी कर सकते हैं। जो लोग जिनके ऊपर सरसाती शनि की ढैया है तो आप लोग चाहे तो पीपल वृक्ष के बहुत लोग पूजा करते हैं, आप लोग उस दिन कर सकते हैं। एकादशी के दिन शनिवार भी है और एकादशी भी है, तो आप देख लीजिएगा। और साथ में विष्णु भगवान की हम विधि विधान से जितना बन पड़ता है, जितना हो सकता है, आप लोग पूजा कर लीजिएगा। पीले चीज़ों का ही भोग लगानी चाहिए पूर्णिमा के दिन, एकादशी के दिन। और अनाज का, अन्य का भोग हमें नहीं लगानी है। किशमिश वगैरह हो गया, फल फ्रूट हो गया, इस प्रकार की फलाहारी चीज़ों का ही भोग लगाएं। और ये व्रत जैसे निर्जला नहीं है, निराहार नहीं है। कई लोग ये भी पूछने लगते हैं फलाहारी व्रत है, नमक नहीं खाया जाता है। जब आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समस्या है, तभी आप लोग नमक वगैरह का सेवन करें, सेंधा नमक का। वरना एकादशी व्रत फलाहारी ही है और मीठा ही भोजन किया जाता है। ये क्लियर हो गया। और उसके बाद से हम विष्णु भगवान की पूजा पाठ करके उठ के हम जो है कुछ भी फलाहार, आप दूध से बनी हुई चीज़ें, दूध दही सब खा सकते हैं। जूस फल आप लोग सब ले सकते हैं। आप लोग पूछते हैं नारियल पानी वगैरह सब ले सकते हैं। केवल ध्यान रखनी है कि एकादशी और द्वादशी के दिन हमें सोनी नहीं चाहिए। अगर बचता है तो आप लोग जरूर बचा लीजिएगा, दिन में, केवल रात में नहीं। आप लोग पूछने लगती हैं दीदी रात में भी नहीं सोनी है, तो जी नहीं, रात में हम सो सकते हैं, केवल दिन का ध्यान रखनी है। उसमें भी बता दूं कि अगर कुछ आपके साथ शारीरिक प्रॉब्लम है, नींद आ रही है, तब आप लोग सो सकते हैं या इधर उधर थोड़ा टाइम पास, मतलब टाइम निकालनी है, कुछ कार्य वगैरह कर सकते हैं दोनों दिन। एकादशी व्रत जितना भारी नहीं है ना, फलाहारी व्रत है, उससे कहीं कठिन है। उसके नियमों का पालन करना है, इसलिए सभी लोग नहीं करते हैं, अधिकतर बूढ़े बुजुर्ग लोग ही करते हैं। ठीक है, तो अब देख लीजिएगा, अभी तो सभी लोग कर रहे हैं, नया यंग सब लोग कर रहे हैं, पुरुष महिला सभी लोग। तो आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार कार्य कीजिएगा। ये हो गया। एकादशी के दिन आप चाहे तो पैसे, रुपए, फल फलहार की, वस्त्र आदि चीज़ों का दान भी कर सकते हैं। केवल अन्न का भोग भी नहीं लगाते और अन्न हमें खानी भी नहीं चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या है कि तुलसी जी का पत्र वगैरह आप एकादशी के दिन हमें नहीं तोड़नी है। एक दिन पहले आप शुक्रवार को तोड़कर रख लीजिएगा। और तुलसी जी की पूजा भी हम एकादशी के दिन जल वगैरह नहीं चढ़ाते हैं, दूर से आप लोग पूजा पाठ कर सकते हैं। दीपक, धूपबत्ती, अगरबत्ती सब दिखा सकते हैं। केवल हमें माता को जल नहीं चढ़ानी है, क्योंकि उस दिन एकादशी के दिन माता भी व्रत रखती हैं, तुलसी माता भी। तो आप लोग जल वगैरह ना चढ़ाएं। भूल से अगर कोई चढ़ा भी देता है तो ज़्यादा चिंता टेंशन नहीं लेनी है, माफ़ी मांग लेनी है। क्योंकि जैसे व्रत शुरू होता है आप लोगों के ये कमेंट्स आने लगते हैं और ध्यान से निकल जाता है, प्रतिदिन चढ़ाने का आदत सा बन गया है और वो उस दिन भी लोग गलती से चढ़ा देते हैं। लेकिन ध्यान रखने कि एकादशी के दिन जो व्रत रख रहे हैं वो भी, जो नहीं रख रहे हैं वो भी, उन्हें जल नहीं चढ़ानी है। क्लियर हो गया। और रात को फिर से हम विष्णु भगवान की आरती करेंगे, भोग वगैरह लगाएंगे और लगाकर भगवान का नाम लेते हुए एकादशी व्रत हमारा संपूर्ण होगा। जीव जंतु की हत्या ना करें, आपके द्वारा किसी भी प्रकार का पाप ना हो, ये भी हमें ध्यान में रखते हुए कार्य करनी है। अगले दिन हम द्वादशी का पारण करेंगे। तो देखिए, अगले दिन द्वादशी के दिन भी यही नियम विधि है। स्नान ध्यान करके साफ स्वच्छ वस्त्र हमें धारण करनी है। और उसके बाद से हम, जैसे अगर आपके घर भोजन तैयार हो गया है पारण तो अच्छी बात है, नहीं तैयार हुआ है तो आप सबसे पहले तुलसी पत्र और गंगा जल मुख में डाल लीजिए, आपके पारण का नियम विधि हो जाएगा पूजा पाठ करने के बाद। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूजा पाठ से पहले नहीं, भगवान का पूजा पाठ करके उसके उपरांत आप लोग ये कार्य कर लीजिएगा। तुलसी पत्र और गंगा जल मुख में डाल लीजिएगा। और दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और आप लोगों से एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि मान लीजिए मैं कभी कभी व्यस्त भी हो जाती हूँ, किसी कारणवश अगर वीडियो ना डाल पाऊँ, कोशिश करूँगी जो भी व्रत आता है उसके लिए डाल दूँ, लेकिन मान लीजिए कभी ना डाल पाऊँ तो आप लोग चिंता मत कीजिएगा कि दीदी क्यों नहीं डाली, कहाँ है, क्या बात हो गया। मुझे भी इधर उधर जैसे चली जाती हूँ ना तो वीडियो नहीं बना पाती हूँ, इस वजह से आप लोग थोड़ा समझदारी से समझ जाइएगा कि मैं नहीं हूँ, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब चलिए, उसके बाद से हम क्या करेंगे, कुछ दान करेंगे। द्वादशी के दिन अन्न का दान किया जाता है और एकादशी व्रत में आप लोग अच्छे से श्रृंगार वगैरह अपना कर सकते हैं। द्वादशी के दिन भी कर सकती हैं, सिंदूर वगैरह सब लगाकर पूजा पाठ करनी है, क्योंकि उस दिन रविवार रहेगा, रविवार का दिन रहेगा। तो आप जैसे कुछ न कुछ आटा, सिंदूर,
आलू, दाल, जो चाहे आप दान कर सकते हैं। अनाज का दान किया जाता है और आटा का किया जाता है। द्वादशी के पारण में हम लोग चावल नहीं खाते हैं। अगर आपके यहाँ चावल खाया जाता है तो आप लोग खुशी मन से खा सकते हैं। हम लोग कभी नहीं खाते हैं, न चावल का दान भी नहीं करते हैं। पारण में भी रोटी ही खाते हैं। तो आटे से बनी हुई चीज़ें, रोटी, दाल, सब्जी, जो भी चाहें, लहसुन प्याज का त्याग करते हैं और वही खाते हैं। घी का बना हुआ भोजन हम ग्रहण करते हैं। और सबसे पहले भोजन जब आप लेकर खाने बैठते हैं तो कुछ ना कुछ निकाल दीजिए, पशु पक्षियों के लिए, गाय के लिए, या अपने घर के छोटे छोटे बच्चों के लिए, बहू बेटियों के लिए, किसी के लिए पहला निवाला आपको निकाल कर रख देनी चाहिए प्रसाद के रूप में। उसके बाद आप ग्रहण कर सकते हैं। भगवान को भी भोग लगा सकते हैं। इस विधि से हम पारण करेंगे। और उस दिन भी हम नहीं सोएंगे, दिन में, रात में सो सकते हैं। और पूरे दिन में हम एक बार ही द्वादशी के दिन भोजन करते हैं। पूरे दिन 2-3 बार नहीं खाते हैं। और शाम से, जैसे रात से, दिन में अगर भूख लग जाती है तो आप लोग फल फलाहार, चाय, पानी, जूस सब ले सकते हैं। अन्न ग्रहण नहीं करनी है 2 बार। और रात से नॉर्मल ज़िंदगी आपकी हो जाएगी। रात से आप सरसों तेल, आप जो भी खाना चाहते हैं, लहसुन प्याज वगैरह, रात से सब खा सकते हैं। तो आशा करती हूँ सभी बातें एकादशी, द्वादशी और दशमी के नियम बता दी। अब चलिए आगे जान लेते हैं एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। तो आपको बता दूं, एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 7 फरवरी को रात्रि में 9:27 पर। और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 8 फरवरी को रात्रि में 8:16 पर। ऐसे में उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए 8 फरवरी दिन शनिवार को हम एकादशी का, जया एकादशी का व्रत रखेंगे। तो चलिए अब आगे जान लेते हैं पारण का शुभ मुहूर्त। तो आपको बता दूं 9 फरवरी को हम पारण करेंगे। दिन है रविवार। सुबह 7:08 से लेकर और सुबह 9:30 तक आप लोग पारण कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ सभी बातें एकादशी से संबंधित अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।